it says like, given a binary root, a node x in the tree is named good if in the path from root to x there are no nodes with a value greater than x. So इस क्वेश्चन में ये बात है कि हम लोग को हर नोड में जाना है और चेक करना है कि क्या ये अपने पाथ में चलते हुए क्या ये अब तक की सबसे बड़ी वैल्यू है इसके पास या नहीं। अगर है तो हम लोग को बस वो काउंट गिन लेना है और उसी काउंट को हम लोग बाद में रिटर्न कर देंगे। तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक इस रूट नोड में इससे पहले तो कोई नोड है नहीं, तो रूट नोड तो 3 है तो ये सबसे ज़्यादा ही होगा ऑफ कोर्स। तो काउंट विल बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1। रूट ही नहीं है तो फिर काउंट उसका तो 0 ही होगा। तो रूट तो हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, इसका 1। अगले उस पे नोड पे आते हैं, लाइक राइट पे आ जाते हैं तो 4 देखते हैं 4 ज़्यादा है क्या नो पिछले से। हाँ ज़्यादा है, तो फिर काउंट हम लोग और एक बार इंक्रीज कर देंगे तो काउंट हम लोग की वैल्यू हो जाएगी 2। अब उससे अगले वाले पे आ जाते हैं तो देखते हैं 5 क्या पिछले सभी नोड से ज़्यादा है। क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ इन द पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स देयर आर नो नोड्स विद द वैल्यू ग्रेटर देन एक्स। तो क्या हम लोग 5 क्या सबसे बड़ा है अब तक के जितना भी हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो हाँ है, तो हम लोग इस काउंट को कर देंगे 3। अब इसी तरह हम लोग लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट पे हम लोग देख सकते हैं 1 ग्रेटर नहीं है क्योंकि इसका प्रीवियसली ही इससे बड़ा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। फिर आ जाते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में भी ये बड़ा नहीं है तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। फिर अगले वाले पे अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे 3 बड़ा तो नहीं है बट इक्वल है, और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इफ पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स देयर आर नो नोड्स विद वैल्यू ग्रेटर देन एक्स। ग्रेटर देन एक्स मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए बट इक्वल भी हो सकता है, तो वी विल कंसिडर इट एज वेल। सो व्हाट विल अल्टीमेटली काउंट विल बिकम लाइक 4। सो वी विल सिंपली रिटर्न इट्स लाइक 4। अगले एग्जांपल को भी सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं। रूट हम लोग का 3 से स्टार्ट हो रहा है। एज पर प्रीवियस डिस्कशन वी कैन ऑलवेज स्टार्ट काउंट विद द वैल्यू 1, बिकॉज रूट से बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, रूट पहले से ही बड़ा है। अगले वाले पे आएंगे तो ये भी इक्वल है तो काउंट विल बिकम द 2। अगले वाले पे आएंगे तो काउंट विल बिकम 3। और लेफ्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो पिछले वाले से ही छोटा है तो काउंट विल नॉट बी इंक्रीमेंटेड, इट विल रिमेन एज अ 3। So in the next example, we can also see that if there is only one root, then we can simply return as the one as the answer. So what हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा? हम लोग का अप्रोच ये रहेगा सिंपली कि हम लोग इसमें लगाएंगे एल्गोरिथम DFS. We can simply use the BFS as well, but BFS like moves like this, so this will be like so much hectic to perform. बट DFS में क्या है, वो एक ही पाथ एक बार में यूज करेगा और एक पाथ यूज करने की वजह से वो एक बार में एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेगा कि अब तक मैक्सिमम सो फार कितना आया है। अब मैक्सिमम सो फार हम लोग को पता लग जाएगा तो हम लोग अगले इटरेशंस में उसको सिंपली पास करके हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। तो ये दिस विल बी इजी फॉर अस। सो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, हम लोग को एक DFS फंक्शन रिटर्न कर देंगे जिसमें हम लोग करंट रूट को भेज देंगे, करंट रूट को भेज देंगे और एक मैक्सिमम सो फार भेज देंगे अब तक का जो हम लोग ने उस सब ट्री के लिए देखा है। लेट सपोज इसको हम लोग कई सब ट्रीज में बांट सकते हैं इस वाले चीज को। तो एक ये सब ट्री हो गया, एक ये सब ट्री हो गया। तो अब इस सब ट्री में सबसे मैक्सिमम सो फार क्या चल रहा है, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, ये सब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए बेटर रहेगा DFS लगाना। तो हम लोग कोड एक बार देख लेते हैं, कोड से आप लोग को और जल्दी समझ में आ जाएगा। लाइक इन दिस कोड we can simply return it as like a DFS of like what we can say root, and let's pass its value first because ultimately we have to start all the nodes, all the trees with its initial value. And later we will define its like function. So enter DFS like let's me write to the definition of it first. Okay, now um, let's define a variable named as maximum so far. And what we can just simply write the base condition first. So if like root is null, we can also write it like as this. So if the root is null, then we can simply return it as 0. And if there is like no, we have to just initiate a variable which will be ultimately
store the answers for us. So like good means that particular node, whether it is good or not. So let's check whether the current node is good or not. So current node value, how we will find, it will be find like node's value like root value, whether it is what, greater than maximum so far till now or not. So if it is, then we will assign good as a 1, otherwise 0. And for the next trees, let's also initialize the variable name as the new max for the next subtrees. For it, like we will assign it like maximum of max so far till now, and the current value of that particular node. So this will we have, then we can just simply call the all the subtrees recursively by using these two variables. Then we will simply, what we have to do, return good plus we have to call this function for the left subtree, which will be like calling it as like a dfs root left, and the new max that we have found, that children will be taking care of, because for the new maximum, the all the recursive code will be run. So for the right one, we have to similarly pass it like right and new max. मतलब आप लोग समझ रहे हैं इसका कि आपको new max अगले iterations के लिए जो new max हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि हम लोग को अगले iterations में अभी तक यही तो निकालना था कि हम लोग को कितना अभी तक मिला है। अगर हम लोग को 5वें पर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को अब तक का सबसे मैक्सिमम तो देना ही पड़ेगा ना 5वें पे जाने के लिए। तो अब तक का सबसे मैक्सिमम निकाल देंगे तो वो बहुत इजीली एक केस में फाइंड हो जाएगा कि अगला वाला नोड एलिजिबल है या नहीं। इस कंडीशन से गुड कि हम लोग अगला मैक्सिमम सो फार जो कि हम लोग पास कर रहे हैं न्यू मैक्स में, क्या ये अभी तक का सबसे अच्छा है या नहीं। तो अगर है तो हम लोग इसमें 0 ही कंसिडर करेंगे, अगर नहीं है मतलब रूट की वैल्यू इससे भी बड़ी हो गई तो वो भी बंदा गुड हो गया, तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे, उसको 1 असाइन कर देंगे और गुड वो वहाँ पे 1 आके प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को लेफ्ट का काउंट निकल आएगा और इसी तरह हम लोग को राइट सब ट्रीज का काउंट पूरा निकल आएगा। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। So as we can see that all the test cases has been passed, so let's submit it. So yeah, this has been accepted. So let's meet on the next video or on the next question.